अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह। सलातुल तस्बीह किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, सलाह कहते हैं नमाज को और तस्बीह कहते हैं अल्लाह के ज़िक्र को। तो सलातुल तस्बीह एक ऐसी नमाज है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया जाता है। और वो ज़िक्र कौन सा है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जी हाँ, ये तीसरा कलमा है, आप इसे तीसरे कलमे के नाम से भी जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलिमात, ये ज़िक्र मुझे उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलू होता है। यानी इस दुनिया में ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इन तमाम से ज़्यादा ये कलिमात महबूब हैं। और ये कलिमात बड़ी कीमती कलिमात हैं। इसमें अल्लाह ताला की किब्रियाई और बढ़ाई बयान की गई है। तो सलातुल तस्बीह में भी हम इसी कलमे का विर्द करते हैं और 300 मरतबा इसका विर्द किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सलातुल तस्बीह की फ़जीलत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई और सहाबा को इसके पढ़ने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसे पढ़ने का एहतमाम करता है, जो शख्स इसे पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अगरचे वो समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। जी हाँ, और ये सगीरा और कबीरा दोनों गुनाहों की बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को बताते हुए ये फरमाया कि हर मोमिन को चाहिए कि कम से कम इसको दिन में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें, और अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक मरतबा पढ़ें, और अगर कोई ये नहीं कर सकता तो महीने में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें, और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो साल में एक मरतबा इसे ज़रूर पढ़ें, और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो ज़िंदगी में एक मरतबा कम से कम इसे ज़रूर पढ़ें। तो इस नमाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे ऐसे हैं जो जुमे के दिन जो है वक्त से पहले पहुंचकर सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी नेक बंदियां हैं जो जुमे के दिन जो है इसे पढ़ने का एहतमाम करती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल में एक मरतबा शब बरात में पढ़ लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में इसको पढ़ने का एहतमाम बनाते हैं, या कम से कम रमज़ान के जुमों में पढ़ने का एहतमाम बनाते हैं। आज हम सलातुल तस्बीह के पढ़ने का तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह। जिन मेरे भाइयों और बहनों को इसका तरीका नहीं आता है, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सिंपल और आसान तरीके से इसका तरीका बताने की कोशिश करूंगी। तो इसमें जो है हम 4 रकात नमाज की नियत बांधते हैं, और इसमें 300 मरतबा ये कलमा पढ़ा जाता है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं। इसका बाद का जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ आप इतना ही पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और ये बड़ी आसान और ख़ूबसूरत नमाज है। इसे पढ़ने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं, और ये पढ़ने में बेहद आसान है। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ये बहुत लंबी नमाज है, लेंथी नमाज है, और इसका हिसाब किताब लगाना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलिमात को गिनना पड़ता है। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी, इसे सुनने के बाद जो है इंशाल्लाह जो भी अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी पढ़ेगा तो उसे भी जो है बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ते हुए भी, और बहुत खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाती है ये नमाज, और बेइंतहा इसके फ़ज़ाइल हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके इस नमाज को पढ़नी है। तो सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत करने के लिए ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं, दिल के इरादे का नाम ही नियत होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो नियत कर सकती हैं। नियत करती हूँ वास्ते नमाज के, नमाज़ पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। या फिर आप सिंपली ऐसे भी कह सकती हैं कि ए अल्लाह, मैं आपके लिए 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की नियत करती हूँ। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है नियत बांध लेनी है, और नियत बांधने के बाद आपने सबसे पहले सना पढ़नी है, और सना पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, बल्कि उससे पहले ही आपने 15 मरतबा जो है तीसरा कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایک سورہ ملانی ہے، پھر آپ نے جو ہے 10 بار پڑھنی ہے تیسرا کلمہ، یعنی آپ نے ٹوٹل 25 بار پڑھنی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد بھی آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر بھی آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی حالت میں آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پہلے تسبیح پڑھنی ہے اللہ کی اور پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سے آپ دوسرے سجدے میں جائیں گی اور دوسرے سجدے میں بھی آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پورا ہو جائے گا اور باقی کی رکعتیں بھی آپ نے ایسے ہی مکمل کرنی ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہ کتنا آسان طریقہ تھا، اور چاروں رکعت جب آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ اتحیات میں بیٹھ کر سمپلی جو ہے جیسے ہر نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے ایسے ہی نماز میں سلام پھیر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پلیز اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بھی خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔